नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास समाहित है। ये प्रश्न पत्र के आधार पे ये वीडियो बनाया गया है। आप ज़रूर अंत तक देखने का प्रयास करें क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। पहला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो को किन कवियों ने अर्ध प्रमाणिक माना है? ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा नहीं है, जैसे मुनि जैन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। दक्षिण में विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह जी का है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दोस्तों, आप कथन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूँ। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य ने किस नाम से दिया था? बीजक। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। सूरसागर में कुल कितने पद हैं? सूरसागर में कुल 4936 पद हैं। कितने पद हैं? 4936 पद हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किसने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक अंत तक सुन लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे। रामचरितमानस में कितने घाटों का वर्णन किया गया है? रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन किया गया है। राजघाट, पनघट, पंचायती घाट और गौ घाट, और सभी घाट में अलग अलग संवाद भी वर्णन किए गए हैं। सूफी साधना में साधक की कितनी अवस्था मानी गई है? 4 अवस्था मानी गई है साधक की। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, ये 4 अवस्था है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा। कौन? रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन भारतीय जनता धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? मलुक दास जी की। ये पंक्ति भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसे याद रखें। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी सतसई में कितने छंद हैं? बिहारी सतसई में कुल 713 छंद हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बैंधे सकल शरीर, ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल जी की है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और परीक्षा में भी आते हैं। किस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा को
लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। भारतेंदु युग को किसने नवजागरण काल कहा? रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल कहा भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग को किसने नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा था। नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा गया था। और प्रथम धारा के अंतर्गत किसे रखा गया था? भारतेंदु युग को। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे? 1903 ईस्वी में बने थे। रामचंद्र शुक्ल ने किसे छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। किसका कथन है? ये छायावाद के संपर्क में ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है छायावाद के ऊपर। कथन के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और इस वीडियो से आप बहुत सारे प्रश्न अच्छे कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी ला पाएंगे। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। प्रगतिवादी काव्य का आधार क्या है? प्रगतिवादी काव्य का आधार है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 ईस्वी से मानी जाती है। प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? व्यक्तिवाद है। क्या है? व्यक्तिवाद। नई कविता का आरंभ कब से मानी जाती है? नई कविता का आरंभ जो है 1954 से, यानी आप 1950 के बाद भी कह सकते हैं, आरंभ हुआ था नई कविता का आरंभ। 1960 के बाद कविता को कौन सी कविता कहा जाता है? समकालीन कविता भी कहते हैं या साठोत्तरी कविता भी कहते हैं, क्योंकि 1960 के बाद वो कविता शुरू हुई थी। सुकून की तलाश किस गजलकार काव्य संग्रह है? यानी सुकून की तलाश यह किस गजलकार का काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र के आधार पे ही प्रश्न बनाया गया है आप सभी के लिए। सुकून की तलाश काव्य संग्रह किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी का। खड़ी बोली गाड़ी को एक साथ आगे बढ़ाने वाले कितने महाअनुभव हुए हैं? 4। खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए महाअनुभव हुए थे 4। नाम क्या है? मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र जी। ये सभी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में अपना अतुलनीय योगदान दिए थे। खड़ी बोली के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सा है? खड़ी बोली के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मार्किवस वेलेजली ने की थी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में। कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। सूरदास किस उपन्यास का नायक है? सूरदास रंगभूमि उपन्यास का नायक है। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? सेवा सदन उपन्यास की पात्र है। फणीश्वर नाथ रेणु किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में
आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। यानी फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर जो बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ था? किस उपन्यास में? जुलूस उपन्यास में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। हिंदी की पहली ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग किया गया था? कौन सी कहानी? उसने कहा था। प्रेमचंद और उनका युग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद और उनका युग पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? शिवरानी देवी जीवनी के लेखक हैं। शिवरानी देवी कौन? शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर कौन सी पुस्तक की रचना की थी? रिलिकल बैलेडस। दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक से ही बता दूं कि साहित्य में स्वच्छंदतावाद का आरंभ हुआ था। पेरी पोइएटिकेस किसकी रचना है? अरस्तु की। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? रिचर्ड्स की रचना है। किसकी है? रिचर्ड्स की। पुस्तक के नाम आप ध्यान से याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रचना पुस्तक के नाम भी आते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड हैं। फ्रायड। संरचनावाद का विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बस और कुछ प्रश्न बाकी है। फैंटेसी का सर्वाधिक प्रयोग किसने अपनी कविताओं में किया? मुक्तिबोध ने अपनी कविता में सर्वाधिक फैंटेसी का प्रयोग किया था। अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो हैं। अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लोंजाइनस। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छा स्कोर रखेंगे और अच्छे से कॉलेज में दाखिला लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार धन्यवाद। नमस्कार।